यहाँ पर जब माता पार्वती जी भगवान शिव को प्रणाम करने आई हैं, जैसे ही देखा भगवान शिव ने कि पार्वती जी आई हैं, तो क्या किया? पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल प्रिया आदर अतिथि ना जाने प्रिया, पाम भाग आसन हर दीना, पार्वती भल अवसर जानी, गई साम बही मातु भवानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भगवान शिव ने स्वागत किया पार्वती जी का, वाम भाग में आसन दिया। माता भगवती प्रणाम करके विराजमान हुई हैं और जो ही भगवान शिव को परम आनंद की अवस्था में देखा है, भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। माता ने प्रणाम करके पूछा, भगवान भल अवसर जानी, जाना कि नाथ परम प्रसन्न है, तो प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बैठी है पार्वती जी और इतनी प्रसन्न है, अब आप पार्वती जी की प्रसन्नता का आभास करिए। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति पहली बार विधायक या सांसद बना हो और जीत भी गया हो, उसको बहुत खुशी होगी कि नहीं? क्या कहते हैं आप लोग? पद मिला, खुशी होगी। अब द्वितीय बार उसने सांसद का चुनाव लड़ा और वो हार गया हो, दुख होगा। और तीसरी बार फिर वह पुनः चुनाव लड़े सांसद का और अब वह जीत गया हो, तो पहले बार जितनी जीत की खुशी ना हुई होगी, उतनी दूसरी बार हारने के बाद जो तीसरी बार विजय मिली है, उसकी खुशी अधिक होगी ना? क्योंकि पहले हार का स्वाद चख लिया, हार की पीड़ा का अनुभव हो गया, उसके बाद जो फिर जीत मिली है, उसकी खुशी का क्या पारावार होगा? उसी प्रकार आप समझे कि पहले भगवान शिव की अर्धांगिनी थी सती जी, अपराध किया भगवान शिव की, मन ही मन संकल्प किया त्याग का, और जब त्याग हुआ तो अब पुनः जब अगले जन्म में पार्वती जी बनकर आई हैं और पार्वती के रूप में पुनः भगवान शिव को उन्होंने पति रूप में प्राप्त कर लिया है, तो उनकी खुशी का क्या पारावार होगा? पुनः भगवान शिव को पति रूप में पाया, परम प्रसन्न है। और यहां पर खोया हुआ जब पद प्राप्त हुआ तो अति आनंद में है, विराजमान है। भगवान शिव के चरणों में विनती की है, भगवान आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके चरणों की दासी हैं, भगवान मेरे मन का भ्रम आप समाप्त कीजिए। भगवान ने पूछा, देवी आप तो परम ब्रह्म, ऐसे चिंतन में आप भी सदैव रहती हैं, आपको भला क्या ही भ्रम हो सकता है? पार्वती जी ने कहा, नहीं भगवान, पिछले जन्म की सारी बातें मुझे याद है, पिछले जन्म में मुझसे अपराध हुआ, ये सब मुझे याद है, आप मेरे भ्रम को दूर कीजिए। भगवान शिव ने कहा, आपका भ्रम कैसे दूर होगा देवी बताइए? पार्वती जी बोली, भगवान कही रघुनाथ
कथा विधि नाना कही रघुनाथ, कथा विधि नाना। हे भगवान, मेरा भ्रम तभी दूर होगा जब आप उन्हीं रघुनाथ जी जिनके लिए मुझे भ्रम हो गया था, आपने सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया और मेरी मति भ्रम माया से आपलिप्त हो गई और समझ ना सकी, मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। हे भगवान, आज आप उन्हीं रघुनाथ जी का चरित्र हमें श्रवण कराने की कृपा करें ताकि मेरे मन का भ्रम, संशय, शंका सब दूर हो जाए।